आमंत्रित करती हूँ जोरदार तालियों से। दोस्तों, जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। सर से विनम्र निवेदन है कि वो अपनी मधुर वाणी से हमें सराबोर करें। हे समय थोड़ा धीरे चल। हमें पता ही नहीं लगा 10 साल गुजर गए। यदि इस ब्रह्मांड में से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया भर के सब व्यक्तियों की, सब इंसान, सब जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म प्राणी, सबकी अगर भाषा समझ सकता हो, ये काल्पनिक बात हो रही है, और उसे जिम्मेदारी दी जाए कि तू सबको मिल और पूछ के आ उस जीवात्मा को चाहिए क्या। एक शब्द लेकर आ, सभी जीवात्माओं का सर्वे करके ब्रह्मांड की, और हमें बता उस जीवात्मा, सभी जीवात्मा को क्या शब्द से प्रेम है। तो निश्चित रूप से मुझे कॉन्फिडेंस है वो एक ही शब्द आएगा, सभी जीवात्माओं को ब्रह्मांड में आनंद चाहिए। और वही आनंद तो क्यों मित्रों, हम सबको भी तो चाहिए ना। और उसी के अनुरूप आपकी ये आनंद आश्रम आनंद लुटा रही है, आनंद लूट रही है। और देखो, ये लूटते लुटाते, खेलते खिलाते सेवा के 10 साल गुजर गए हैं। हमारे प्रेमी सर जी माननीय तो हैं, पर प्रेमी शब्द पहले निकला। जो हमारे दिल के करीब, जिनके साथ फॉर्मल रिलेशंस नहीं है, तो वो शब्द फॉर्मेलिटीज के हमें नहीं निकल पा रहे। प्रेमराज जी, हमारे चहेते, हम आपको वेलकम करते हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि आप बिल्कुल मेरी नजरों के सामने इसी तरह इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग एक्सेप्टेड दिस इनविटेशन। आज के हमारे गेस्ट्स ऑफ ऑनर जो शोभा बढ़ा रहे हैं, क्या एक गुलदस्ता बनता है ना, बहुत सुंदर गुलदस्ता, उसके अंदर फ्लोरिस्ट कुछ कुछ चुने हुए फूल साथ में डाल देते हैं, जो उस सुंदर गुलदस्ते की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। और हमारे आज के वो चुनिंदे पुष्प इन द फॉर्म ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे साथ हैं गौरांग जोशीपुरा जी। मित्रों, यकीन मानिए, मेरे शब्द कहीं भी डिस्काउंट मत कीजिएगा, वो एक फरिश्ता है। जितना जितना बाहर से फरिश्ता दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा वो फरिश्ता अंदर है। वो समझ रहे हैं कि हमारी ये एक्सप्रेशन का एक्सचेंज क्या हो रहा है। बट फरिश्ते, तुझे नमन, तुझे बहुत बहुत प्यार। हमारा मार्गदर्शन करने वाले, फाइनेंशियल मार्गदर्शन की ही बात नहीं हो रही કે ટ્રસ્ટમાં શું ખરું કરી રહ્યા છે અને કયા રસ્તામાં આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે। આ ખોટ તો હું સિસ્ટમમાં નહીં રહેવા રહું, એવા हमारा मित्र सीए मनीष बख्शी साहब। आपका एक्सपीरियंस, आपकी गाइडेंस आश्रम को आगे ले जाने के लिए बहुमूल्य है। आनंद आश्रम के शुरू होते ही जिसने हमेशा बहुत एनकरेजमेंट दिया, हमेशा सपोर्ट करते आए, और कोई बड़ौदा वासी ऐसा नहीं हो सकता जो उन्हें न जानता हो। भैया ऐसा कौन? ऐसे बड़ौदा के प्रिय मित्र सुनील जीवन जी, शॉपे को कौन नहीं जानता। ऊंचाइयां इतनी और सादगी उतनी ही गहरी।
मेरे दिल के करीब मित्र जो हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और कहते आए हैं, छाबरा कई भी काम हो तो कहजो, वी आर ऑलवेज देयर। एंड आशाएं सेवा के रेगुलर सपोर्टर हैं स्नेहल भाई एंड आरती बसु। इंडस्ट्रियलिस्ट है और सेवा भाव बहुत गहरा गया हुआ है अंदर। एक ऐसे व्यक्ति जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ब्लैंक चेक दे रखा है साइंड विद लॉट्स ऑफ बैलेंस, प्यार का और पैसों का। और उन्होंने ये बोला, छाबरा whenever you think you need something for seva, for the welfare of the people, do let me know, I am always there। इस हमारे डी के नरसिम्हन जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। मौजूद उम्र में जो भी मेरे से बड़े हैं, सबका चरण स्पर्श, सबको आदर मान सत्कार, बात को आगे बढ़ाते हुए आपने समझ लिया कि बात पूरी हो गई है क्या? अब हम 10 साल का ब्यौरा नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? ईश्वर जी ने नजरें हमें आगे दी हैं, 10 साल तो पीछे छूट गए। लेट अस फोकस ऑन द रीसेंट पास्ट। पास्ट नहीं, क्योंकि पास्ट बहुत ही रीसेंट है। जो पास्ट ऐसा जो अभी भी पूरा हुआ नहीं है और थोड़ा प्रेजेंट में भी घुस गया है, then we talk of present and then we will just peep into what is the future in terms of our Anand Ashram Seva activities. Past, काले बादल आए, डरावने बादल, पता नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या होगा। एंड दैट वाज कोरोना। हर किसी की जान जोखिम में, किसको आके लग जाएगा, यू नेवर न्यू। और अनफॉर्चुनेटली वो कई जानों को बर्बाद करके गया। गया नहीं है, हम सोच रहे हैं चला गया, पर फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज था ह्यूमैनिटी के लिए है। और वो मेरा एक ऐसा विश्वास है, जितना बड़ा चैलेंज है, जितनी बड़ी तकलीफ है मित्रों, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उस घोर समय में जब लोग मजबूर हो गए थे अपने अपने घरों में बैठने के लिए, सरकार ने बाहर किसी को नहीं निकलने दिया। आनंद आश्रम के वो जांबाज वॉलंटियर्स, जिनका नंबर 65 के आसपास का है, उन्होंने सब कुछ जोखिम में डालकर कोरोना वॉरियर्स बनके लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, झोंपड़ों में पहुंचे हैं। क्या लेकर पहुंचे हैं? खाने की तकलीफ थी, राशन किट्स पहुंचाई गई। जहां जहां पैसों की आवश्यकता पड़ी, धनराशि भी दी गई, मॉरल सपोर्ट दिया गया, कपड़े पहुंचाए गए। और ये जैसे डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है ना, 3 विंग होती हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स के 3 जनरल, पुनीत जनरल नंबर 1, रेखा शर्मा आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड 3 फतेह मोहम्मद पठान। पुनीत ने राशन किट्स पहुंचाई, ट्रक भर भर के राशन किट्स पहुंचाई। और हम 25,000 परिवारों तक राशन किट, कुक्ड फूड एंड क्लोथिंग लेकर पहुंचे हैं। उसमें जो कॉर्पोरेट्स हमारे साथ जुड़े, उस वक्त सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट मिला दिव्य भास्कर का, जिन्होंने हमें जिम्मेदारी दी थी, एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी 1,500 राशन किट्स की। ये डॉक्यूमेंटेड सीन है। दिव्य भास्कर ने 1,500 राशन किट्स आनंद आश्रम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। 1,000 राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करवाए इनियोस ने। उनके रिप्रेजेंटेटिव आदिल मारावाला ने कोऑर्डिनेट किया था। और एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे परमानेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मेरा नाम कभी कहीं मत लेना। उन्होंने 500 किट्स का सपोर्ट किया। और आनंद आश्रम में तो तन मन धन की
हमें कभी कहीं अछत नहीं हुई। एक गाड़ी जाती थी, भर के आती थी और हमको हाशकारा लगता था कि अब पूरा हुआ। तब तक तो और फोन आ चुके होते थे, भाई मैं भी शामिल हूं इस सेवा में। मेरी नजरों के सामने इस वक्त मैं सबका नाम नहीं ले रहा, पर आप समझ सकिए कि आप सब मौजूद हैं, जिसने कितने जोखम उठा के भी किस तरीके से लोगों तक आप पहुंचे हैं। दिन में गए हैं, रात में गए हैं। जब कभी ब्लड की जरूरत पड़ी, फतेह मोहम्मद पठान, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे के रखा था कि छाबड़ा जी बताना मेरे को कहाँ क्या चाहिए और कैसे भी करके चीज आसान होगी। और उनका एक ही स्टेटमेंट जो मेरे अंदर उतर गया और पूरा समय पार करके गया। जब भी मैंने उन्हें फोन किया, फतेह अब ये केस है, तो उन्होंने एक ही चीज नम्रता से बोली, अल्लाह आसान करें। और अल्लाह हर मुश्किल को आसान करते ही चले गए। अब ऐसा प्रार्थना करें कि ये समय गुजर गया है, पर गुजरते समय के साथ हम एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां जो परिवारों में जान हानि हुई, नौकरियां गई, गरीबी की रेखा में और गरीब हो गए, अब उनके लिए तो कुछ करना था ना। वहां एक मीटिंग में एक देवी, रेखा शर्मा की बात कर रहा हूं, पूछा गया कि अब हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो शी केम अप विद द आइडिया। वो बहुत छोटा सा आइडिया था, पर पता नहीं था कि वो इतना मेजर एक्टिविटी हो जाएगी। उसने बोला, रेखा ने, सर क्यों नहीं हम वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करें ऑफ स्टिचिंग, एंड वी एजुकेट सच वीमेन हु आर इन नीड ऑफ मनी। उनको ट्रेन करें, उनको मनी अर्न करने की हेल्प करें। देखिए मनी अर्निंग हो रही है और शुरू हो गई स्वशक्ति विंग। संजीव रति जी हमारे ट्रस्टी इंचार्ज हैं, और संजीव रति जी का जिस सेवा में हाथ लग जाए तो वो सेवा सक्सेसफुल निश्चित रूप से होनी है। तो रेखा संजीव जी कहां पर हैं? हाँ, रेखा और संजीव जी साथ में टीम मिलकर ये जो एक्टिविटी को आगे बढ़ाई है, इट इज अ मैजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ह्यूमैनिटी। इनिशियली हमने सोचा था कि हम 25 बच्चियों को ट्रेन करेंगे, पर भाई साहब वहां तो रश इतना हो गया दैट 100 पर भी पराने पराने हमारे रुकावू पड़ी हो। तो एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रेगुलर ऑनगोइंग एक्टिविटी फॉर अस। It will be incomplete if I do not acknowledge the support of Jalaram Blood Bank, Kamlesh Ghadge ji, who was second in line after Fateh. पर फतेह ने कभी सिचुएशन को सेकंड इन लाइन तक जाने ही नहीं दिया। हर फर्स्ट लाइन में फतेह ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब कोविड में ही, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, रिहेबिलिटेशन अभी भी चल रहा है साहब। लोगों की मानसिकता टूट गई, परिवारों में टेंशन्स आ गई, प्रेशर्स आ गई, कई परिवार टूटने शुरू हो गए। कल के संदेश में, यस्टरडेज संदेश, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट पेज और लास्ट बट वन, 885 આત્મહત્યાઓ થઈ કોવિડના સમયમાં, કાળમાં, કોવિડના કારણે। मतलब लोग दिमाग से कितने परेशान हो गए। अब जरूर यहां सिचुएशन आ पड़ी कि क्या सेवा दी जाए, और आनंद आश्रम की लाइफ सेविंग सेवा, लाइफ कोचिंग सेवा, कौशल लखानी जो चेयरपर्सन है, कौशल, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि हम काउंसलिंग देंगे। ही इज अ प्रोफेशनल काउंसलर। और बात आई कि टीम बनाई जाए, तो टीम तो एबल लोगों की चाहिए ना। तो चुनते 10 एबल लोगों ने अपना अपना सपोर्ट किया, एंड दैट टीम इज बीइंग हेडेड बाय डॉक्टर नताशा। She is a professional, very well experienced clinical psychologist. Natasha ji,
आप जो सेवा दे रही हैं और आपके माध्यम से जो बड़ौदा वासियों को सेवा पहुंच रही है, हम उसके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। अदर मेंबर्स इन दिस लाइफ कोचिंग टीम आर अर्चना वशिष्ठ, अपर्णा तिवारी, प्रांजल त्रिवेदी, श्वेता पटेल, शिवांगी पटेल एंड प्रीति दीक्षित जी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब टुवर्ड्स दी आ जाए अपन, ये पास्ट एंड प्रेजेंट हो गया, टू द फ्यूचर। यार फ्यूचर में कुछ और जरूरी, बहुत अच्छा करना है, ऐसा कुछ करना है जिसमें समाज को आवश्यकता हो। हमारे समाज में एक डिसेबल सेगमेंट है, भावुक हो रहा हूं वो डिसेबल सेगमेंट कहते हुए। दे हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटी इज वन ऑफ द सेगमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। राजेंद्र भाई किधर हैं? राजेंद्र भाई, भारती बेन और टीम, विश्वनाथ जी प्लीज, oh yes, have accepted the responsibility to start a vocational training center for the disabled. इस ट्रेनिंग सेंटर में वोकेशनल ट्रेनिंग उस हद तक दी जाएगी कि वो सभी डिसेबल्ड अच्छी जॉब्स के लायक हो जाएं। नेक्स्ट इन द पाइपलाइन इज सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग टू द ऑर्फन्स। एंड थर्ड बहुत जरूरी, जहां मैं अपील करना चाहूंगा सबको, बहुत सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं यहां, आप सभी अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे आए हुए हैं। ईश्वर ने आप में अभी भी शक्तियां शेष रखी हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, I am talking about your capability to give to the society, your capability to give to the humanity, your capability to give to those who are in need. Anand Ashram already has a senior citizen सेवा ग्रुप। हम आप सभी को आमंत्रण देते हैं, सभी सीनियर सिटीजन्स, बेटा जो आपके पास पैम्पलेट्स हैं आनंद आश्रम सीनियर सिटीजन ग्रुप के, आप सर्कुलेट कीजिए। आप सभी के से आह्वान है कि आप इस सेवा में ज्वाइन करें। लास्ट में ईश्वर जी को प्रार्थना है कि जिस तरीके से ये 10 साल निकले हैं, हे ईश्वर, तो हम सबकी शक्तियां ऐसी बनाए रख कि यही सेवा करते करते हम कहीं ना कहीं आगे उछल हो जाएं। टू एंड मैं, अच्छा मेरे सामने मैसेज आया है, आज गुरु जी नारायणा जी ने यहाँ उपस्थिति देनी थी, पर उनके पाँव में इन्फेक्शन ज़्यादा होने के कारण वो आ नहीं पाए हैं, और उन्होंने मैसेज दिया है और इसके ऊपर लिख के भेजा है उन्होंने, KS विल रीड। तो क्योंकि उनकी इच्छा थी कि आई शुड, सो मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। डियर छाबरा जी, प्लीज कन्वे माई अभिनंदन for the bright progress of Anand Ashram and best wishes to all members of Anand Ashram. उन्होंने अपने आशीर्वाद भेजे हैं। To all participants and all contributors and to Kamaljeet and Kavaljeet ji. Om and Prem for all of you. एक मेरे दिल का बहुत अच्छा सा गीत है जो हम सब मिल के गाएंगे। भिंडे जी, आज चल के तुझे, यस, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।